अस्सलाम वालेकुम बच्चों जैसा कि आपका कल एग्ज़ाम है तो आज आपका रिवीज़न होगा। ठीक है, पहले आप लोग देख लीजिए आलिफ से लेके बड़ी ए तक यहाँ राइट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका, इसको आप पहचानिए। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सबक नंबर 1 दुआ। आपके चैप्टर का क्या नाम है? दुआ। 8 लाइन की नज़्म, इसको पढ़ना है। इसमें पेपर में आ सकता है तसव्वुर से भी आगे तक दरो दीवार खुल जाए, मेरी आँखों पे भी या रब तेरे असरार खुल जाए, मैं तेरी रहमतों के हाथ खुद को बेचने लग जाऊं, मेरी तन्हाइयों में इश्क के बाज़ार खुल जाए, जवारे अर्श आज़म इस कदर मुझको अता कर दे, मेरे अंदर के गारों पर तेरे अनवार खुल जाए, उतारू मारिफत की नाव जब तेरे समंदर में, तो मुझ पर बादबानों की तरह मझधार खुल जाए। स्टूडेंट्स, ये 8 लाइन की पोयम है। उसके बाद स्टूडेंट्स मुख्तसर अल्फाज, कुछ कठिन अल्फाज। अर्श आज़म, मझदार, इजहार, इफ़कार, असरार, तसव्वुर, इश्क, रहमत, तेरह, इस्तग़फ़ार। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए टफ़, आपको इसको लिख के बार बार प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स ये है दर्जा झील सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि शायर जवारे अर्श आज़म पाने की दुआ कौन से शेर में कर रहा है? तो उसका जवाब है कि शायर जवारे अर्श आज़म पाने की दुआ तीसरे शेर में कर रहा है। आप लोग पोएम पढ़े होंगे, है ना? तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा शेर है जिसमें नाव, बादबान, समंदर और मझदार जैसे अल्फाज आए हुए हैं, और मझदार और बादबान का मतलब बताइए। तो बेटा वह चौथा शेर है जिसमें नाव, बादबान, समंदर और मझदार जैसे अल्फाज आए हैं, और मझदार का मतलब होता है बेटा या की धार जो दरमियान में होती है। उसका नेक्स्ट बादबान, बादबान का मतलब होता है तौल और पाल दोनों बोलते हैं। सबक नंबर 1 दुआ के शायर का क्या नाम है? तो बेटा शायर का नाम, सबक नंबर 1 दुआ के शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारिसी है। ठीक है, अब यह आपको क्या करना है, इन लफ्ज़ों पर दुरुस्त एराब लगाएं। एराब मतलब होता है ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद। आप लोग अरबी पढ़ते हो ना, अरबी में जिस तरीके से लिखा होता है, देखिए ऐसा कुछ वर्ड ऐसे लग रहा हो कि जैसे अरबी लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये उर्दू लिखा हुआ है जिसमें ये ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका एराब लगाना है। जैसे देखिए टीचर ने यहाँ पे एराब लगाया हुआ है ना, ज़बर, ज़ेर, पेश। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दीवार, तो दीवार को कैसे लिखेंगे? दाल या ज़ेर, दी वा, अलिफ जबर वा, र साकीन, दीवार। तो बेटा इसी तरीके से आप जो भी वर्ड बोलोगे या जो भी वर्ड टीचर आपको देंगी, आपको उस पर एराब लगाना होगा। ठीक है, इन अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखें। बेटा ये जो अल्फाज आपको दिए गए हैं ये गलत लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे सही से लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है क्या, तबसिर लिखा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम लोग बोलते हैं तसव्वुर, है ना? इसका ये सही लिखा हुआ है कि ये सही लिखा हुआ है? आप पढ़े हैं ना आगे, ये सही है। ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो कुछ टीचर आपको कुछ वर्ड गलत लिखी रही होंगी, ठीक है, जो आपको देंगी एग्ज़ाम में, तो आपको उसको क्या करना होगा, उसको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, सेकंड, उसके लास्ट दर्जज़िल अल्फाज के जमा लिखें। मतलब क्या होता है? जमा मतलब होता है बहुत सारा, और वाहिद मतलब होता है एक। जैसे वाहिद, तो सर का क्या होगा? असरार। फ़िक्र का क्या होगा? इफ़कार। दीवार का क्या होगा? दीवारों। अंधेरा का क्या होगा? अंधेरों। हर्फ का क्या होगा? हुरूफ। दर्जज़िल अल्फाज का मुतज़ाद अल्फाज लिखना है, उसका
उल्टा लिखना है। जैसे अंधेरा लिखा हुआ है, अंधेरा का क्या होगा? उजाला। बेचना का क्या होगा? खरीदना। आगे का पीछे, अंदर का बाहर, सर्दी का गर्मी। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको राइट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है अल्फाज माने। अल्फाज मतलब कोई वर्ड, माने मतलब उसका मीनिंग। ठीक है, तो तसव्वुर पहला क्या है? तसव्वुर। तसव्वुर मतलब कुछ सोचना, मीन्स उसका कुछ ख्याल करना। तसव्वुर का क्या होगा? ख्याल। गार का क्या होगा? खो, मतलब कोई गुफा। जवार का क्या होगा? पड़ोस। अनवार का क्या होगा? नूर की जमा। अनवार क्या है बेटा? अनवार प्लूरल वर्ड है और नूर सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, नूर जो है वाहिद है और उसका प्लूरल क्या होता है? अनवार। तो नूर की जमा क्या होती है? अनवार। फ़िक्र, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ़कार। इफ़कार क्या है? फ़िक्र की जमा है इफ़कार। फ़िक्र जो है वाहिद है और इसका प्लूरल वर्ड क्या होता है? जमा अल्फाज क्या होता है? जमा माना इफ़कार। ठीक है, उसके बाद मारिफत। मारिफत मतलब होता है इल्म इलाही। इस्तग़फ़ार माफ़ी तलाफ़ी करना। ठीक है, रिसाई। रिसाई मतलब क्या होता है? पहुँच। इसरार। इसरार मतलब होता है भेद। लब मतलब होता है होंठ। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से पढ़िए, लर्न करिए। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा और आपके पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।